मॉर्निंग क्लास 8। हम आप लोगों को भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई का व्यंगात्मक कहानी जो है उसे पढ़ा रहे थे। हम यहाँ तक पढ़ाए थे कि वह दूत जो है भोला राम के जीव को लेकर नहीं आया। खाली हाथ जब वो यमलोक में पहुँचता है तो धर्मराज क्रोध से उस दूत के तरफ देखकर पूछते हैं कि इतना दिन कहाँ था और भोला राम का जीव कहाँ। तो वो अपनी सफाई देते हुए कहता है कि हुजूर, मेरी सावधानी में कोई कसर नहीं थी। इस अभ्यस्त हाथों से बड़े बड़े अच्छे अच्छे वकील नहीं छूट पाए, पर इस बार तो इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त इस पर व्यंग करते हुए कहते हैं, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का बिजनेस हो रहा है, इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी के मरने के बाद भी खराबी करने के लिए कहीं कोई उड़ा तो नहीं दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोला राम जैसा नगन आदमी, दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते फिरते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठ देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित में बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वहां की समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर। नरक में पिछले सालों से बड़े बड़े गुणी कारीगर आ गए। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर भारत के पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उस मजदूरों की हजारों भरकर पैसा हड़प की जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में नई नई इमारतें तान दी है। वो समस्या तो हल हो गई, लेकिन भोला राम नाम की एक आदमी, धर्मराज जो है नारद से बताते हैं कि भोला राम नाम का एक आदमी जिसे 5 दिन पहले ही मृत्यु हुई, उसके जीव को ये दूत यहाँ ला रहा था कि जीव रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वो कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। व्यंग करते हुए नारद ने भी व्यंग किया। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तब ना टैक्स देता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला तो दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त रजिस्टर देखकर उनके साथ उनका नाम और पता बताते हैं कि भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घामपुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे में टूटे फूटे मकान में वो परिवार के साथ रहता था, परिवार समेत रहता था। उसकी एक बीवी थी, एक स्त्री थी, 2 लड़के, 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम को मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया हो। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। पूरा एड्रेस, पूरा पता नारद को चित्रगुप्त दे देते हैं। अब नारद
पृथ्वी लोक आते हैं, उसके बाद किस तरह भोला राम का आत्मा को, किस तरह भोला राम के जीव को नारद खोज पाते हैं कि नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।